हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई मिथुन राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी ये जो मई का महीना चल पड़ा है, इस मई के महीने की कुछ ऐसी भविष्यवाणी जो आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ या आपका प्रोफेशनल लाइफ, करियर, पढ़ाई, बिजनेस, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लेना हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, ये सारी बातें होगी। मई के महीने में क्या एक्सपेक्टेड जो आपने सोचा वो होगा या नहीं, और क्या अनएक्सपेक्टेड होगा, लेट्स सी। यहाँ पे कार्ड्स लेना मैं शुरू कर रही हूँ। पॉजिटिव रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहे गुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो रीडिंग शेयर कर सकते हैं, इससे आपकी कर्मा अच्छे होंगे। दूसरी बात, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। अगर आपको जेन्युइन एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, अपने बारे में जानना है, पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो कांटेक्ट कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आप किसी के बारे में जानना चाहते हो, कंपैटिबिलिटी चेक कराना चाहते हो, शादी किससे होगी ये जानना चाहते हो, जो भी है, तो आप ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है, और अपनी सेशन मुझसे लेना। ओके, अब यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैं और ले रही हूँ, थोड़ा पॉजिटिव रहे। दिस वन, ओ माय गॉड, डेवल की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स। देखो, मुझे पता नहीं क्यों कर्स की एनर्जी फील हो रही है, हेक्स की एनर्जी है, एंड विचक्राफ्ट एंड नेगेटिव माइंड। देखो, ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी का कुछ ऐसा बोला हुआ जो आपको, आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहा हो। होता है ना कि कुछ लोगों ने आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें दिमाग में बैठा दी है, कुछ ऐसी चीज़ें दिमाग में डाल दी गई है। वो चीज़ है, लाइक बहुत टाइम से वही चीज़ सुने आ रहे हो, तो वही चीज़ आपके दिमाग में वो पैटर्न बैठ गया है कि ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा, ऐसे ही होगा। तो एक डर है आपके अंदर, उस डर पे आपको थोड़ा सा काबू पाना है। उस डर को कह सकते हैं कि जैसे अपने दिमाग से आपको निकालना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। कोई ऐसा डर है, सच में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो ऐसा डर है जो आपके ऊपर बिल्कुल काबू हासिल किया हुआ है, पर आपको अब उस पर काबू हासिल करना है। थोड़ा सा हो सकता है कि मई के महीने में कुछ चीज़ों को लेकर नेगेटिव थोड़ी सी एनर्जी रह सकती है। आपको फील होगा कि जैसे किसी ने शराब दे दिया है, इसलिए बैड लक है, बार बार रिपीटेड बैड लक दिखेगा, ठीक है। या हैवी इमोशनल एनर्जी थोड़ी फील हो सकती है। या हो सकता है कि किसी के साथ कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, एनजाइटी फील हो रहा हो, या एनर्जी ड्रेन फील हो रही हो, फियरफुल फील कर रहे हो, कोई रीज़न ही नहीं है लेकिन फील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। देखो, यहाँ पे भी डेविल की एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। हो सकता है कि कोई है ऐसा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, नहीं, हो भी सकता है, पर ज़्यादा चांसेस ये है कि कोई है जो आपके सक्सेस होने से या आपकी ग्रोथ से या आपकी पर्सनालिटी, आपकी लुक से ही जलता हो, और वो आपके लिए हमेशा बुरा भला बोलता हो, या वो आपके साथ बैठकर आपकी डिसीजन मेकिंग में या आपके मूड, आपके स्लीपिंग टाइम में या कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश करती हो या करता हो। ये आपका सेम जेंडर का हो सकता है, जो आपका मेल हो तो मेल हो सकते हैं, फीमेल तो फीमेल हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है जल्दी से जल्दी, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। दूसरा, मई के महीने में आप में से बहुत सारे लोग जो हॉलो और बहुत एम्प्टी और बहुत बोर्डम फील करते हैं, ठीक है, खालीपन फील करते हो सकता है अभी भी आप खालीपन फील करते हो, बोर्डम फील करते हो सकता है थोड़ा बहुत फील करो। तो जो भी बहुत अंदर से एम्प्टी और खाली फील करते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक अट्रैक्शन, स्पार्क और पैशन आने वाला है। जैसे कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू बंदा या न्यू बंदी आने वाली है, ठीक है। जो इंसान आपकी लाइफ में आकर, सिर्फ ये नहीं है कि लाइक लव रोमांस बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं, सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि वो आपकी ज़िंदगी में एक स्पार्क लेकर आएगा, पैशन लेकर आएगा, और या लेकर आएंगी, प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग करना। ये इंसान ऐसा है जो आपको मोटिवेट करेगा या मोटिवेट करेगी या ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, ठीक है। अगर इनकी पर्सनालिटी की अगर बात की जाए तो कैसा इंसान होगा, सबसे पहले तो वो आपको आपके डिस्ट्रैक्शन से, वो आपको आपकी स्ट्रेस से फ्री होने में हेल्प कर सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एक नेचुरल लीडर एनर्जी इस पर्सन के अंदर होगी जो आपके लाइफ में आने वाली है मई के महीने में, मतलब मई के मिड में आ सकती है। आफ्टर 12 में ये बंदी या बंदा आएगा, वर्क प्लेस पे हो सकता है कि आपको मिले। ये वो इंसान होगा जो कि हेल्प करेगा कि आप अपने पावर में आओ, ठीक है, आप अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट कर सको, ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में बिग प्लान कर सको। एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन बनकर ये बंदा या बंदी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ब्यूटीफुल केमिस्ट्री डेवलप हो इन फ्यूचर, ये चीज़ मुझे दिख रहा है।
ओके। कुछ चीज़ें में आपको क्लोज़र भी मिलेगा, कुछ चीज़ों में जैसे आपको लगेगा कि जो चीज़ें अभी आपको बहुत स्ट्रेस देती हैं, इधर-उधर आपका मन भटकाती हैं, उस कुछ सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। ये मई का महीना वो महीना है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग भी हो रही है, द डेविल की भी एनर्जी है। कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, ये इंसान तो ऑलरेडी है, जो आपकी लाइफ़ को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता हो। इस इंसान से आपको फ्रीडम मिल सकता है, और ऐसा इंसान, ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आएगा जो आपको कॉन्फिडेंट, पैशनेट और प्रोटेक्टिव एनर्जी में रखे और कॉन्फिडेंट और पैशनेट पर्सन बनाए। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होगी, और वो खुद बहुत एम्बिशियस और एक्शन ओरिएंटेड बंदा होगा। ठीक है। जो भी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप होगा, वो काफ़ी इंटेंस एनर्जी होगी और एक्साइटमेंट होगा। दूसरा यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, ये महीना जो है जिसमें बहुत सारे लोगों को मे भी माफ़ करने का महीना हो सकता है। ठीक है। देखो, एक चांस मुझे ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइफ में आपके एक्स पार्टनर या कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ बहुत गलत किया हो, बहुत बुरा किया हो, वो इंसान वापस से आपके लाइफ में आकर आपसे माफ़ी मांग रहा हो। लेकिन क्या उस इंसान को दोबारा चांस देना चाहिए? ऐसे इंसान को जो आपके साथ बुरा किया हो? मैसेज में तो ये मैसेज है कि नहीं, ऐसे इंसान को दोबारा चांस तो नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसने आपसे माफ़ी मांगा, अब बोल दो ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, ठीक है, लेकिन तुम्हारे वजह से मेरी ज़िंदगी में जो लॉस हुआ है वो तो मुझे रिकवर करना होगा ना। तो रिकवर करने के लिए या फिर मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ऐसे इंसान हो कि तुम सुधरोगे नहीं। ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप अपने दिमाग में ये बैठा लो कि ये तो सुधरेगा नहीं, ये तो सुधरेगी नहीं, बेटर है कि मैं ही इससे दूर हो जाऊँ। तो ये चीज़ है, हो सकता है कि माफ़ी देना पड़ जाए, माफ़ी दे दो, ठीक है। कोई वापस आना चाहता है, वापस आने मत दो। आपसे कुछ गलती हुई, माफ़ कर दो, लेकिन जिसके साथ अभी बना नहीं, डिवोर्स हो गया, फिर वो वापस आ रहा है, या ब्रेकअप हो गया, 1000 बार ब्रेकअप हो गया, फिर वो वापस आ रही है, माफ़ी मांग रही है, तो देखो ऐसा है कि जाने ही दो ऐसे इंसान को। आपका ये जो महीना है ना, स्ट्रेस फ्री रहना है, ठीक है। आपके अंदर की जो मस्कुलिन एनर्जी है, मतलब मेल फीमेल जो भी हो आप, लेकिन आपके अंदर सेल्फ ग्रोथ है, फोकस फिर से मतलब आपका स्ट्रांग हो रहा है, लेवल जो है आपका, कंसंट्रेशन लेवल पढ़ाई को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर हो, लीडरशिप रोल को लेकर हो, सोशल मीडिया आपका है, पब्लिक इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, या बिजनेस हो, उसमें पहचान मिल सकती है आपको। तो यहाँ पे सिंपल मैसेज ये है, थिंक बिग एंड टेक बोल्ड एक्शन। मतलब आपका थीम मुझे ऐसा दिख रहा है इस रीडिंग का कि आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, द डेविल। ये कार्ड जो है ना, सिंपल सी ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी ये तो कोई नया पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन द डेविल की एनर्जी, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा अनहेल्दी अटैचमेंट, लालच, टेम्पटेशन या अनहेल्दी पैटर्न, या किसी तरह की कोई ऑब्सेशन या फियर, या कहीं कोई ट्रैप्ड फीलिंग आपको हो सकती है। किसी बुरे चीज़ों का कोई ऑब्सेशन नहीं रखना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली उसको अपनी ज़िंदगी से आउट, आपको ऑटोमेटिकली वो जाएगा तो जाने देना है, पकड़ के रखना नहीं है। समथिंग इविल विल हैपन, किसी तरह का कोई टॉक्सिक अटैचमेंट, एडिक्शन, या किसी को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाना, किसी बात का डर, इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट, या बहुत ज़्यादा पैसे के चक्कर में फंसे रहना, पैसा पैसा पैसा, ठीक है। और किसी तरह का डिज़ायर होना, लेकिन वो डिज़ायर आपके लिए अच्छा नहीं है, तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा बच के रहना, अवेयर रहना है, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर आपको किसी तरह की कोई टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अब आपको अब क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या स्टेप लेना चाहिए, तो एक बार अपनी सेशन ले लो, सही गाइडेंस ले लो। डिस्क्रिप्शन में जीमेल, इंस्टा आईडी मिलेगा। टेक केयर।